हिंदी में पूछना है। हाँ, हिंदी में रहो। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। पूरा हिंदी में करेंगे। सर जी अभी तक क्योंकि हाँ साउंड चेक अभी पीआईपी का लोग क्यों मैं चालू हो रहा है। हाँ साउंड चेक साउंड माइक वन साउंड चेक। साउंड टू माइक टू चेकिंग माइक टू। साउंड चेक वन वन माइक वन। बीपीएल लाइव में मैं हूं सिद्धार्थ जालान और मेरे साथ है संजय भैया वेलकम टू बीपीएल लाइव। वेलकम। नया बीपीएल का सीज़न शुरू हो चुका है और पहला ही मैच अभी अभी जस्ट खत्म हुआ हमने देखा और पहले ही मैच में हमने देखा कि 100 रन जो है बैटिंग टीम ने पार कर लिया है। गेम का लेवल बीपीएल में हर साल बढ़ता ही जा रहा है और मैचेस और रोमांचक होते जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कहा आपने। ये देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आईपीएल वगैरह मैचेस होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके का पूरा सब सेटअप है। उसी तरीके के प्लेयर्स में जज्बा है और हर साल हर दिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह बढ़ते जा रहा है, इसका कारण एक है कि लोगों का अपनी सेहत के प्रति, खेल के प्रति एक प्यार बढ़ते जा रहा है और बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देखते हुए। मैं सिद्धार्थ एक बार ज़रूर बोलूँगा कि जो कमेटी है जो काम कर रही है इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, ये कोई खेल मजाक नहीं है। इतना बढ़िया खेल खिलाने के लिए रात दिन की मेहनत है और वो मेहनत ही आज रंग ला रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हर साल जो हम देखते आ रहे हैं कि बीपीएल का जो है स्तर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ खेल का स्तर नहीं बढ़ रहा, बीपीएल ऑर्गेनाइजिंग का भी स्तर बढ़ता जा रहा है जिस तरह से अभी आपने कहा। तो कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी इतने सालों से बीपीएल के साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें बताइए कि एज अ कमेटी मेंबर कितना काम करना पड़ता है आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स। या ये जो कमेटी है, ये कमेटी सब बिजनेसमैन लोग हैं। ये अपने बिजनेस में थे, अपने परिवार से टाइम निकाल के जो ब्रदरहुड को टाइम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका जज्बा या ब्रदरहुड के प्रति या बीपीएल के प्रति अगर प्यार नहीं होता तो आदमी पड़ोसी से मिलने नहीं जाता। और यहाँ तो वो महीनों निकाल के इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना, इस ऑर्गेनाइज को इतना बड़ा बनाने में टाइम देते हैं। करीबन 2-2.5 महीने से प्रैक्टिस चल रही है। 2-2.5 महीने से ग्राउंड्स बुक करके लोगों ने प्रैक्टिस में आना और सुबह उनका ब्रेकफास्ट है, टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, टी शर्ट्स के कलर कॉम्बिनेशंस, ट्रॉफीज़ लाना, इतने लोगों को 500-500 700-700 लोगों को इकट्ठा करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर ये प्यार के प्रति, ब्रदरहुड के प्रति उनकी जो लगन है, उसी की वजह से ये हो पा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए दूसरा मैच भी आज का शुरू हो चुका है और यहाँ पे पुष्पा और स्टील वॉरियर्स की टीम खेल रही है। बढ़ते हैं हम दूसरी मैच की तरफ और हम आपके साथ आते रहेंगे बीपीएल लाइव लेकर। या श्योर, थैंक यू। चल, थैंक यू। ये ले बेटा। Thank you. Thank you, Siddharth Jalan. It was a wonderful interview. Hello. दो बिग स्टील कंपनीज, स्टील की ये टीम, रजनीश जी ने अपना पहला ओवर, बहुत ही बेहतरीन ओवर अपनी टीम के लिए। रजनीश जी अग्रवाल, उनके नाम एक विकेट पहली ओवर में।
और बढ़िया पिच तक पहुंचे बॉल के, और ये गैप में खेला हुआ पहला चौका इस इनिंग का। अच्छी शॉट, काफी दूर था ये गेंद, उनसे रीच करना पड़ा बॉल तक। कुशल ये ले लो, उसका बहुत इशू है। रुको, आप करो। काफी अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन होता है डीप मिड विकेट पर। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। क्या स्वीप शॉट मारा है फील्डिंग को चेक करते हुए, बट दैट वाज अ गुड फील्डिंग एफर्ट। 2 रन्स फॉर करण। At the end of 2 overs, the score is 11 at the loss of 1 wicket. Karan playing at 6. रजनीश अपनी दूसरी ओवर डालते हुए, पहले ओवर में उन्होंने काफी अच्छा एक विकेट लिया था। कीपर seems to be very active in the field. बाउंस होते हुए पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज इस गेंद को। रजनीश जी काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए, बैट्समैन को मुश्किलें हो रही है उनकी गेंद पड़ने पर। कट किया है, शार्प कट करते हुए फील्डर चेस कर रहे गेंद को। काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन और उतना ही शार्प थ्रो। अच्छे शॉट पर एक ही रन मिलता हुआ। दैट वाज अ प्रॉपर क्रिकेटिंग मोमेंट। जितनी अच्छी बॉल उतना अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। रितांश द्वारा फील्डिंग का एफर्ट अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। हवा में गेंद कवर्स के ऊपर से जस्ट सिंगल। ट्रेविस हेड होते थे तो ये कैच पकड़ लेते थे। रजनीश जी स्टिल बॉलिंग वेरी वेरी इकोनॉमिकल। कट किया, फिर एक बार रितांश के पास गेंद। दैट वुड अगेन जस्ट बी अ सिंगल। बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी।
पुल किया इस गेंद को, फील्डर गेंद को चेस करते हुए, काफी अच्छा शॉट था, उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण। कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कोई मिसफील्ड का मौका नहीं, किसी चीज का मौका नहीं दे रहे कि रन बटोर पाए स्टील वॉरियर्स। कट करने की कोशिश इस बार अपील की थी पर एज नहीं लग पाया, बट फिर से एक सटीक ओवर, सटीक गेंदबाजी। ओवर के बाद स्टील वॉरियर्स का स्कोर है 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रजनीश जी विद अ वेरी इकोनॉमिकल स्पेल, 6 रन दिए अभी तक अपने 2 ओवर से विद अ विकेट। अनिकेत फिर एक बार अपने लेफ्ट आर्म स्पिन की, आगे आकर खेला हुआ ये शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग मिड ऑन पर, दैट वाज अ डायरेक्ट हिट, बट नॉन स्ट्राइकर तब तक क्रीज में पहुंच चुके थे। अनिकेत का एक्शन लेफ्ट हैंडेड हरभजन सिंह जैसा है। अनिकेत और रजनीश का बॉलिंग में काफी अच्छा पार्टनरशिप रहा है अभी तक। फ्री बॉल्स, लूज बॉल्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। स्वीप करने की कोशिश, काफी जोरदार अपील हुई है थर्ड मैन की ओर से भी, बट अंपायर्स कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए इस अपील में। करण कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फिर एक बार बैकफुट पर जाके पंच किया उस बॉल को, अगेन अ सिंगल। प्रेशर मेंटेन किया है पुष्पा स्टील्स के गेंदबाजों ने। फुल टॉस गेंद पर फील्डर के हाथ में, थ्रो पे 1 रन लेने की कोशिश, मना किया स्ट्राइकर ने। अनिकेत की काफी अच्छी बैकिंग अप। फुल टॉस को 4 और 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश जारी है स्टील वॉरियर्स की। आगे जाके शॉट मारते हुए मिड ऑन चेस कर रहे गेंद को, मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में चेस, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 रन डेफिनेटली अपने टीम के लिए बचाते हुए। डायरेक्ट हिट्स काफी लग रहे हैं। पुष्पा स्टील्स ने इक्वल प्रैक्टिस की है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भी। हवा में खेला हुआ एक गेंद, मिड विकेट से फील्डर भागते हुए, काफी अच्छा फील्डिंग, अगेन अ डबल।
This over has been very economical, just singles and doubles. Let's see where this partnership heads on in the later stages of this innings. 4 ओवर के बाद स्कोर है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत और रजनीश जी की काफी अच्छी गेंदबाजी में पार्टनरशिप हो रही है। Steel Warriors 21 for 1 at the end of 4 overs. राजेश अग्रवाल अपना लाइनअप लेते हुए, नए गेंदबाज राजेश अग्रवाल। लीव करते हुए बॉल को, वाइड की अपेक्षा थी बल्लेबाज को, बट दैट वाज अ स्ट्रेट डिलीवरी, दैट वाज अ मिस, अ डॉट बॉल। राजेश जी लेफ्ट आर्म, फुल टॉस में कन्वर्ट किया आगे आकर, बट एज लगता हुआ फील्डर के हाथ में, थर्ड मैन पर। धीमी गति से चल रही है पारी अभी तक स्टील वॉरियर्स की। करंट रन रेट 5 रन पर ओवर। दैट वाज अ वेरी नाइस एफर्ट इन कीपिंग, थ्रो करते हुए अ वेरी गुड बैकअप। अगेन अ सिंगल, लॉन्ग ऑन की तरफ ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हुए राजेश जी ने उनका पहला ओवर काफी एक्यूरेट डाला है। जिस तरीके से पहले 4 ओवर से सेम प्रेशर मेंटेन करते हुए पुष्पा स्टील्स के गेंदबाज राजेश अग्रवाल गाइड करते हुए बॉल को फाइन लेग की दिशा में, काफी अच्छा थ्रो सीधा कीपर के हाथ में, 2 रन। करण जी अभी भी अपने पहले बाउंड्री की खोज में। मेरिट पर खेलते हुए इस गेंद को डिफेंड करके स्ट्राइक अपने पास रखते हुए, एट द एंड ऑफ 5 overs, पुष्पा स्टील्स हैव जस्ट कंसीडर्ड 1 बाउंड्री। पांच ओवर के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजेश अग्रवाल ने उतना ही प्रेशर मेंटेन किया जितना पहले 4 ओवर्स में मेंटेन किया था दोनों ही गेंदबाजों ने। स्टील वॉरियर्स को कहीं ना कहीं चौकों और छक्कों की दरकार रहेगी। We saw in the first match that chasing becomes difficult. आदित्य कंसल बॉलिंग करने आ रहे हैं, जिन्होंने हम सब के लिए नारियल पानी का स्पॉन्सरशिप किया है। आदित्य जी कंसल।
Karan is now well settled. पटकी हुई गेंद, फील्डिंग काफी अच्छी लगाई हुई है, जहां गेंद जा रही है फील्डर तैनात करके रखा है। तेज गेंद, उतना ही तेज शॉट साइड स्क्रीन की ओर, चौका। ही इज ब्रेकिंग द शैकल्स। इस चौके की काफी जरूरत थी आदित्य कंसल की इस गेंद पर। पांच ओवर के लंबे समय के बाद आता हुआ यह चौका। यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, अ गुड शॉट लेग साइड पर, दैट वुड जस्ट बी अ सिंगल। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण। अगेन अ ब्यूटीफुल बॉल। यॉर्कर गेंदे डाल रहे हैं। यॉर्कर को फुल टॉस गेंद में तब्दील करते हुए दूसरी गेंद पर चौका लगने के बाद काफी अच्छा कमबैक किया है आदित्य ने। पट्टी हुई गेंद, पुल शॉट मारा है। रितांश ने काफी अच्छी फील्डिंग लगाई है, सजाई है। जहां गेंद जा रही है फील्डर तैनात। एट द एंड ऑफ 6 overs, the score is 36 at the loss of 1 wicket. We have drinks on the ground. Drinks sponsored by Shriram Associates. आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। जाएगा जाएगा, देख बीच का डंडा जाएगा और ये लगा चक्का। कैच है, कैच कैच पकड़ कैच, और ये आउट। बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। हाथों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। The drinks break was sponsored by Shriram Associates.
अच्छी गेंद, राजेश अग्रवाल की मिस कम्युनिकेशन, थोड़ा सा बट आखिरकार डबल ले लिया। ड्रिंक्स ब्रेक में कुछ स्ट्रैटेजी सोच के आए स्टील वॉरियर्स के प्लेयर्स। करण इज स्टिल इन सर्च ऑफ हिज फर्स्ट बाउंड्री। फुल टॉस में तब्दील किया इस गेंद को मिड विकेट के बीच से। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, दोनों में अच्छी पार्टनरशिप, डाइव करते हुए पकड़ते हुए इस गेंद को 2 रन। ही हैज डेफिनेटली सेव 2 रन्स फॉर हिज टीम। राजेश अग्रवाल सीधा खेलते हुए सीधा बल्ले से मारा है साइड स्क्रीन की ओर, लॉन्ग ऑन की दिशा में। दैट वुड बी अ सिंगल। Karan is playing sensible cricket at this moment, but what his team requires here on is 4s and 6s. स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हुए राजेश अग्रवाल, कोई मौका नहीं देना चाहते बाजुए खोलने का बल्लेबाज को। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, उसका फायदा लेते हुए 1 बाउंस मिड विकेट की ओर। यॉर्कर गेंद को फुल टॉस में तब्दील करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन। करण डेड बॉल सजेस्ट करते हुए अंपायर। दोनों ही फील्डर्स के बीच में बड़ा अच्छी दौड़ लगाई और 1 ही रन। पुष्पा स्टील्स seems very satisfied with their efforts in the first 7 over of innings. कीपर चेंज का इशारा करते हुए सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन पर 1 विकेट। रन रेट बढ़ाने की कोशिश करनी होगी यहां पर स्टील वॉरियर्स को। We saw in the first match chasing is also not very easy. सिद्धांत अग्रवाल बॉलिंग को आते हुए, फुल टॉस अंपायर ने सीधा हाथ ऊपर करते हुए नो बॉल के लिए वेस्ट हाइट फुल टॉस। फंबल होते हुए फील्डर्स उधर, फ्री हिट मिलेगी। क्या ये फ्री हिट बदल पाएगी स्टील वॉरियर्स के रन रेट में, तब्दीली ला पाएगी ये फ्री हिट? सिद्धार्थ अग्रवाल का पहला ही बॉल, दैट वाज अ नो बॉल, वेस्ट हाई फुल टॉस। What a brilliant comeback on this free hit. टोटली मिस कर गए बल्लेबाज इस बॉल को। फ्री हिट पर डॉट बॉल आना काफी अच्छी बात है। सिद्धांत अग्रवाल आगे जाकर खेला हुआ है शॉट डीप मिड विकेट की ओर। 2 रन लेने की कोशिश, बट काफी अच्छी फील्डिंग। वेस्ट हाई फुल टॉस के बाद अच्छा कमबैक करते हुए सिद्धांत अग्रवाल अपनी बॉलिंग में। आगे आकर खेला है फिर एक और बार, मिड विकेट की एरिया को टारगेट कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, पर फील्डिंग तैनात कर रखी है कैप्टन ने।
दैट स्विंग एंड अ मिस, पढ़ नहीं पाए सिद्धांत अग्रवाल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम पकड़ चुके हैं इस वेस्ट हाई फुल टॉस के बाद, रिदम पकड़ चुके हैं अपने गेंदबाजी में। सीधा खेलते हुए शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, जस्ट अ सिंगल, जस्ट अ सिंगल। प्रज्ञान ओझा की याद दिलाते हैं सिद्धांत अग्रवाल, प्रज्ञान ओझा जैसा एक्शन है उनका। लेग साइड में स्वीप किया इस गेंद को, काफी अच्छा शॉट, चौका, करण गर्ग का पहला चौका। जरूरत थी इस चौके की। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। The score at the end of 8 overs is 54 for 1. Aditya Kansal is back in the attack. Both the batsmen look well settled. They are here for a big finish. काफी डिस्कशन होते हुए मिडल में आदित्य कंसल अपनी फील्ड को सेट कर रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज की ये कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम रन्स कैसे आ पाए आखिरी के 4 ओवर्स में। That is a good cut shot. गली को चेस करना होगा, but he has stopped it well and that would be a single.
हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 अगले मैच का टॉस हो चुका है और मैं आपको बता दूं एक एक्साइटिंग मैच ये ब्रदरहुड प्रीमियर लीग का आज का तीसरा मैच जो अगले दो टीमों में होने वाला है उनका टॉस हो चुका है और राइजिंग पुणे ने सुपरस्टार्स के अगेंस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। सुपरस्टार्स की होगी पहली बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमान होगी राइजिंग पुणे के पास। पुष्पा स्टील को जीतने के लिए चाहिए
स्टील वॉरियर्स का एनर्जी काफी हाई दिख रहा है फील्डिंग में। सभी फील्डर्स एक दूसरे फील्डर्स को चीयर करते हुए। शुभम ओ बेहतरीन गेंद, पहली गेंद लेकिन थोड़ी सी शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। शुरुआत होती हुई एक रन यहाँ पे पुष्पा स्टील के लिए अपने बोर्ड पे लगता हुआ। रजनीश जी जिन्होंने गेंदबाजी में शुरू की थी अपनी टीम के लिए, बेहतरीन ओवर था पहला, अब बल्लेबाजी के लिए। फिर एक बार मिस करते हुए बल्लेबाज। सिद्धार्थ का पेस काफी ज्यादा है, फुल लेंथ पे बॉलिंग करते हुए। एक और बार पढ़ नहीं पा रहे हैं बैट्समैन सिद्धार्थ की पेस को। काफी लाइन टू लाइन बॉलिंग करते हुए पहले वाइड के बाद सिद्धार्थ। थ्री डॉट बॉल्स इन अ रो। अपील की है कीपर ने, कवर्स पे से अपील, बट सिद्धार्थ उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। सिद्धार्थ का रनअप चेक चेक चेक। क्या गूगल तवा स्पेल डाला था इस ओवर से पहले शुभम अग्रवाल। पहली वाइड गेंद, लेकिन उसके बाद 5 लगातार डॉट और आखिरी गेंद पे सिंगल। रजनीश जी होंगे दोबारा स्ट्राइक पे। अच्छी शुरुआत स्टील वॉरियर्स की गेंदबाजी में। जिस तरीके का टोन सेटर चाहिए था ओवर उनको, कि उनकी ये डिफेंस की टोन सेट कर दे, ऐसे ही ओवर आता हुआ। दूसरे गेंदबाज भी लगातार फास्ट बॉलर्स को स्पेल में लाते हुए कैप्टन, अच्छी कैप्टनसी। क्योंकि अगर पार प्ले में आप स्पिनर को गेंदबाजी देते हो, हल्की सी भी गलती अगर हो जाती है स्पिनर से, तो एक बड़ा शॉट लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते। तो यहां पे अपने फास्ट बॉलर पे विश्वास दिखाते हुए अपने कप्तान डीप कवर फील्डिंग चेंज करते हुए, कवर का फील्डर डीप कवर की ओर जाते हुए, बॉल डालने से पहले अपने सभी फील्डरों की ओर ध्यान देते हुए गेंदबाज। बढ़िया डिफेंसिव शॉट, रन के लिए निकल पड़े। दूसरे एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं और यहाँ पे डायरेक्ट हिट एंड विकेट।
What a time to lose a wicket. काफी निराश होते हुए पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज. This shows the importance of fielding in a cricket match. तो प्रैक्टिस सेशंस में फील्डिंग का भी कितना इंपॉर्टेंस है वो दर्शाता है. क्या विकेट मिला है. लगातार प्रेशर बनाया था, चाहते थे नॉन स्ट्राइक करके एक रन निकाला जाए, लेकिन काफी अनफॉर्चुनेट है यश के लिए कि वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके और खाता ही नहीं खोला, उन्होंने बॉल भी फेस नहीं करी. दैट्स द वर्स्ट पार्ट अबाउट हिज इनिंग. He looked very disappointed going back to the pavilion. YouTube पे रिप्लेस में आप देख सकते हो कि वो कितना अच्छा थ्रो था. डायरेक्ट हिट कैन ऑलवेज विन यू मैचेस. और ये लगा WS बेकर्स चौका. डीजे वॉल्यूम देना यार. गाने को वॉल्यूम दो, गाने को. वो बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी बेहतरीन तरीके से खेला है. मिसफील्ड होता हुआ बॉल तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ चल रही है और ये गिव अप करते हुए चेस. बहुत ही जबरदस्त शॉट, 2 गेंदों में 2 चौके. अनदर WS बेकर्स चौका फ्रॉम द बैट ऑफ रजनीश जी. अंगार है सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम. He's using the pace of the bowler to the perfection. I have an announcement for all the members in the audience. Lunch will start within a span of 10 minutes. आप आपके फूड कूपन्स फूड एरिया में से रोहित जी बंसल के पास से कलेक्ट कर सकते हो. लंच विल स्टार्ट विद इन 10 मिनट्स. दो बाउंड्रीज के बाद फिर एक डायरेक्ट हिट का मौका. डायरेक्ट हिट, अंपायर ने मना किया, बट फील्डिंग से प्रेशर बिल्ड करते हुए अशीम बंसल क्या खिलाड़ी है, क्या फील्डर है अशीम. 2 लगातार डायरेक्ट हिट्स, एक में तो रन आउट कर चुके. वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. अतिरिक्त गति डालने के कोशिश में अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हुए श्रेयांक. 2 चौकों के बाद फिर एक वाइड गेंद. यहाँ पे खिलाओ शॉट और ये 4 रन मिलेंगे. रजनीश अपने फॉर्म को वापस लाते हुए WS बेकर्स चौका. इस ओवर का तीसरा चौका. He's taking on the strike bowler. He's challenging the strike bowler. And he's using the pace to the perfection. What a elegant shot. He's Lovely piece of timing by Rajneesh. Now there is a field change coming up. Captain getting involved. Ram Jindal, the captain. Rocky भाई को पीछे भेजा है. जर्सी नंबर 147. और बढ़िया वापसी गेंदबाज द्वारा. इस बार लेंथ को अपनी तरफ खींचा. गुड लेंथ वाली बॉल. ओवर हुआ समाप्त. 2 ओवर के बाद स्कोर है 15 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट.
A good recovery, a good recovery. 14 run over. माफ कीजिए, 13 run over. Pushpa Steels require 82 runs to win from 10 overs. 60 गेंदों में 82 रनों की आवश्यकता दूसरे मैच को जीतने के लिए पुष्पा स्टील्स। और यहां पे बता दूं, अब तक 12 गेंदों का खेल हुआ इस इनिंग में और सबके सब गेंद रजनीश जी ने ही फेस करी है। काफी यूनिक स्टैट। 12 गेंदों में 13 नॉट आउट। उनके नॉन स्ट्राइकर एंड पे अनिकेत काफी हट्टे कट्टे खिलाड़ी नजर आते, काफी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उनका। लेकिन सामने जो पहले ओवर के हीरो शुभम, जिन्होंने एग्जीबिशन किया था क्या होती है लाइन और लेंथ, कैसे वेरिएशन किया जाता है, लगातार अपने पेस में बदलाव किया, लेंथ में बदलाव किया। और रजनीश जी एक काफी हार्ड हिटर है, उन्हें शांत रखने में कामयाब रहे पहली ओवर में शुभम। And this is outside edge. Keeper misses it. It would have been a second wicket. कैच हो सकता था। मेरे पीछे से आवाजें आ रही है, यहां पे हमारी लेडी ऑडियंस काफी अवेयर। पटकी हुई गेंद थी वो, पिच के उछाल का पूरा इस्तेमाल करते हुए। अनिकेत ऑन स्ट्राइक। यॉर्कर लेंथ। पहली ओवर में रजनीश जी को दिक्कतें आई थी शुभम को फेस करते हुए। फिर एक बार शुभम। गुड डिफेंसिव शॉट। फील्डर उतने ही तेजी से भागते हुए बॉल को अपने मेरिट पर खेल रहे हैं रजनीश जी। शुभम कंसिस्टेंटली अपनी लाइन और लेंथ को बदलते हुए बैट्समैन को देखकर। फिर एक बार पटका गेंद को, पर इस बार दिशा से भटके और एक वाइड गेंद। अनिकेत काफी नाराज अपने आप से कि इस गेंद को पुल नहीं कर पाए बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गेंद थी जिसके ऊपर शायद वो चाहते तो चौका या छक्का वसूल कर सकते थे। ये गलती मुश्किल से ही करते शुभम, शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। फिर एक और बार पटकी हुई गेंद, बट नो मैन्स लैंड में, तीनों फील्डरों के बीच। मैं दर्शकों को बता दूं, जितनी आसान नजर आ रही है गेंदबाजी उतनी आसान नहीं है। बहुत ताकत झोंकनी पड़ती है शॉर्ट गेंद इतनी परफेक्टली डालने के लिए। अब तक जितनी भी शॉर्ट गेंद शुभम ने डाली है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बिल्कुल कंधे के आसपास अगर आपकी गेंद एंड हो रही है शॉर्ट गेंद, तो इट विल कंसिडर एज द। इस बार आउटसाइड लगता हुआ देखना है, फील्डर रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। गेंद लगातार जाती हुई बाउंड्री की तरफ, WS बेकर चौका। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान चेक है, चेक। जीत होगी उसकी जिसमें है दम। और रजनीश जी की वाइफ जो अब तक गुमनाम थी, अब वो सबसे आगे आके बैठती हुई। रजनीश जी रिक्वायर्ड रन रेट को काफी मेंटेन करते हुए। और लवली शॉट, लवली शॉट। उनकी वाइफ की माने तो ये कल इनको प्रैक्टिस कराई थी इनकी शॉट, इन शॉट्स की उन्होंने। प्लेइंग प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। एक चौके के बाद में सिंगल लेते हुए, फिर एक बार स्ट्राइक अपने पास रखते हुए रजनीश जी। रजनीश जी की पर्सनल कोच। And at the end of 3 overs, the score stands 26 at the loss of 1 wicket. पुष्पा स्टील्स को जीतने के लिए चाहिए 71 runs in 54 balls.
तो यहाँ पे सुनंदा जी है मैम, आप कोच भी है, वाइफ भी है रजनी जी की। क्या लग रहा है 54 बॉल 71 रन्स? जीत जाएंगे। हमारी टीम की कैप्टन है, दोनों कैप्टन है, मत लड़ाओ। मियां बीवी कैप्टन है। ओके, मियां बीवी कैप्टन दोनों भी। अभी उनको टेंशन है, हस्बैंड तो अच्छा खेल गए, अगर बीवी नहीं खेलेगी। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, मेरी बेइज्जती ना करना बाद में। मैं नहीं खेलूंगी। उनका कहना है कि वो बैलेंस मेंटेन रखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे अनिकेत जी की भी वाइफ यहाँ पे कप्तान। अच्छा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अनिकेत जी खेल रहे। आप दोनों साथ में बैठ जाओ मैम, आपकी भी पार्टनरशिप होनी चाहिए क्राउड के। यहाँ से हम दूर दूर ठीक है, जैसे पोजीशन में वही अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो ये सुपरस्टिशन, अगर हिल गए तो विकेट ना हिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे काफी यहाँ पे कॉन्फिडेंट दोनों वाइफ। अपना लेडी लक अपने खिलाड़ियों के पीछे देती हुई। देखना है ये मैच। पहला 3 ओवर तो काफी हद तक अच्छी शुरुआत कर चुकी है। एक झटका जरूर लगा था, पहली ओवर में केवल 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद पिछले 2 ओवर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना जो जरूरी होती है वही कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 26 रन 1 विकेट। स्टील वॉरियर्स और एक विकेट लेना चाहेगी। यहां पे देखना है करण गर्ग। Karan Garg is the new bowler into the attack. A lovely fighted delivery, extremely well executed. अच्छा एक्शन, काफी क्लियर एक्शन। दूसरे के लिए निकलना चाहते हैं। देखना है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हुआ, खुद निकल पड़े थे। रजनीश जी अपने रनर भी ले चुके हैं और खुद भी दौड़ पड़े थे। ये खतरा हो सकता था उनके लिए। करण गर्ग अपनी पहली गेंद, काफी अच्छा एग्जीक्यूशन। फील्ड में बदलाव करते हुए, he wants to keep the batsman guessing. A lovely correction by the batter. He wanted to play this on the onside, but he's living for the second run, challenging the Shubham's hand. शुभम के थ्रो को चैलेंज किया और 2 रन आसानी से कंप्लीट करे। यहां पे तारीफ होगी रनर की। लेकिन जो शॉट अपना बनाया यहां पे अनिकेत ने, काफी देखने लायक था। इस बार जो शॉट इससे पहले खेलना चाहते थे, बेहतर एग्जीक्यूट किया WS बेकर्स, और एक चौका। और यहां पे डांस शुरू होता हुआ। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। इसी चौके के साथ पुष्पा स्टील्स के डगआउट में हंसी का एक मौका। फिर एक और बार क्रॉस जाते हुए मिड विकेट की दिशा में, इस बार एक ही सिग्नल। जिस तरीके से अनिकेत खेल रहे यहाँ पे, खतरों के खिलाड़ी नजर आते, या शायद अपने वाइफ को भी इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे, और ससुर को भी। मिसफील्ड होते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन। फिर एक बार अनिकेत स्ट्राइक पे।
अनिकेत हैज फाउंड आउट क्रॉस बैटेड शॉट खेल रहे हैं करण के अगेंस्ट, उनके स्पिन को बिट करने के लिए। फिर एक बार क्रॉस करते हुए मिस किया, फाइन लेग के ऊपर से मारना चाहते हैं। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, अच्छा ओवर, काफी कुछ घटा इस ओवर में। 4 ओवर हुए समाप्त, 35 रन हो चुका है स्कोर। अब 7.75 के रन रेट से करने होंगे बाकी के रन। अभी भी टारगेट 62 रन दूर। 62 रन्स, 28 बॉल। जो एक विकेट खोई यहां पे यश अग्रवाल के रूप में, जो अपना खाता नहीं खोल पाए थे। विदाउट फेसिंग अ बॉल ही हैड टू वॉक बैक टू द पवेलियन ड्यू टू सम miscommunication at the center, but now from that moment Pushpa Steel has come long way. They have recovered themselves. Rajnish playing on 21, well supported by Aniket at 11. And Rocky Bhai will start over with a wide. So extra run added to the total score, moved on 36. Now the difference between two teams is just 61 and 48 balls are still left. He wanted to play a fancy shot but completely misses it. What a comeback by Rocky Bhai. It was a lovely length delivery थी, ऑफ साइड बिल्कुल 4th स्टंप के आसपास। मगरा लगभग ग्लेन मैग्रा तो ऐसी टाइप की डिलीवरीज डालते थे 4th और 5th स्टंप के आसपास। ये देखिए लगातार अपना डिसिप्लिन वापस आते हुए। Dot balls will keep adding the pressure on the batting side. A lovely shot launched in the air, in the gap, and will beat the fielder. It's W.S. Baker's chauka. आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। खेलेंगे हम यारों, खेलेंगे हम, खेलेंगे हम, खेलेंगे हम। I again announce that lunch has started. You can collect your food coupons from the food counter. पटकी हुई गेंद फाइन लेग कवर्स के ऊपर से 2 रन के लिए डीप कवर फील्ड करते हुए रजनीश जी मेंटेनिंग द रन रेट। Food coupons are available with Rohit Ji Bansal. So you can collect your food coupons from Rohit Bansal. He is at the food counter. तो मैं बैठूं या रुकूं? That was a good finish by Rocky Bhai to his over. And a wicket, W.S. Baker's wicket. आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम।
ओके, अब तक हमने देखे थे पुष्पा स्टिल के जलवे. नाउ आई वांट टू स्पॉट स्टिल वॉरियर्स के फैंस. वेयर आर दे सिटिंग? स्टिल वॉरियर्स फैन. और जैसे ही रजनीश जी आउट हुए, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक दृश्य दिखाई दिया जिसे सभी अचंभित. सुनंदा जी डांस किए थे इस विकेट के बाद. ज्यादा देर तक अपनी पति की जो दूरी है वो नहीं सहन कर पाई मैम यहाँ पे, सो तुरंत मिलने चली गई. शायद रजनीश जी भी यही चाहते थे. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द मैच एंड दिस इज अ ग्रेट विकेट टू गेट फॉर द टीम स्टील वॉरियर्स. रीयूनियन होते हुए रॉकी भाई ने ये विकेट निकाला है उनकी टीम के लिए. अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, एक चौका भी खाया, लेकिन अच्छी वापसी, अपने कंपोजर को नहीं खोया. दैट वाज द की हियर. The score at the end of 5 overs is 42 for the loss of 2 wickets. जीत के लिए अभी भी चाहिए 55 runs in 42 balls. It is very chaseable. But it is going to be really interesting because the bowling lineup, the kind of bowling lineup Steel Warriors have, they will look to defend the score. Aniket looks well settled at the crease right now. Let's see, can he get his team home? Definitely, he is now the senior batter amongst the two. He has job in his hand. Steel Warriors. Vikram with the next over, but I think ये थोड़ा मिसफील्ड हुआ है. शायद 22 के रूप में आएंगे. रन तीसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, ये माफ कीजिए 2 रन कंप्लीट करेंगे और शायद ये बल्ले से भी आए रन. But Aniket has found out कि वो across जाके ही shots मार रहे players spinners को. ये शायद इस मैच का पहला सिक्सर हो सकता था. आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम. सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि अगर पानी का बोतल अंदर लेके जा रहे हो तो उसे ग्राउंड में ना फेंके. अच्छा बैकअप करते हुए रॉकी. शायद अपनी फील्ड को दोबारा चेक करेंगे, दोबारा अपनी गेंद के मार्क पे जाके अगली गेंद के लिए तैयार विक्रम. ओ बढ़िया गेंद, ऑफ साइड ऑफ स्टंप. अच्छी लाइन मेंटेन करिए लेफ्टी के लिए. अगर ये गेंद काफी कारगर साबित होगी. और ये हवा में खेल दिया है और ये बीपीएल का पहला सिक्सर, इस मैच का पहला सिक्सर. अच्छा, दूसरा सिक्सर. और इसी के साथ 50 रन पूरे 55 पे पहुंचती हुई टीम पुष्पा स्टील.
55 रन हो चुके हैं पुष्पा स्टील के। फिर एक बार हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन फील्डर के काफी ऊपर से 2 गेंदे 2 सिक्सर्स। महंगा ओवर खत्म हुआ। पिछले ओवर से आए 19 रन। अब ये मैच बिल्कुल वन साइडेड झुकता हुआ 36 गेंदों में। आप YouTube पे देख सकते हो क्या मिडल ऑफ द बैट सिक्सेस मारे थे दोनों। काफी अच्छे शॉट्स, कंसेक्यूटिव 2 सिक्सेस इन अ रो। Fielder was interested initially, but then he saw it was sailing over him, way above him, कैच है कैच and it is a break. और ये आउट, बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। 61 after 6 overs. Now 36 गेंद 36 की जरूरत। Drinks are on the field. That is sponsored by Shriram Associates. Thirty-six balls, 36 runs needed. यहां पे अब लग रहा है कि पुष्पा स्टील केवल जीतना नहीं चाहती है, अपने रन रेट को ऊपर भी ले जाना चाहती है। जिस तरीके से इंटेंशन दिखाए अपने, और 2 बेहतरीन छक्के लगाए राजेश जी ने, वो क्लियर इंटेंशन शो करता हुआ। वाइट बॉल। इस स्टेज पर एक्स्ट्राज आना किसी भी टीम के लिए अच्छी बात नहीं है। When you are defending a low total, extras will definitely hurt at the end. अक्रॉस गए थे इस गेंद पे अनिकेत। इस बार स्टंप पे एक और डॉट बॉल। अग्रेसिवली थ्रो करने का इशारा स्ट्राइकर की ओर। Steel Warriors needs 1 to 2 overs, very economical overs to make this match interesting once again. पटकी हुई गेंद, दिशा दिखाई और एक चौका। पुष्पा स्टील्स आर इन अ हरी टू फिनिश दिस मैच। अनिकेत काफी अच्छे से सेटल हो गए क्रीज पे, गेंद को अच्छे से पढ़ रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, उसको दिशा दिखाई लेग साइड में, फाइन लेग के पीछे चौका। लेग साइड को अपना टारगेट बनाते हुए अनिकेत। फिर एक बार उसी दिशा में, उसी अंदाज में खेला हुआ ये शॉट, फिर एक और बार वही नतीजा।
पिछले ओवर में हमने 2 बॉल में 2 सिक्सेस आते हुए देखे थे, इस ओवर में 2 गेंदों पर 2 चौके। माफ कीजिएगा, वो 4 नहीं, बस एक, दैट वाज जस्ट अ सिंगल, नॉट अ 4। वाइड गेंद और मिसफील्ड की वजह से एक सिंगल चुराते हुए अनिकेत के पास स्ट्राइक। दोनों ही बैट्समैन के बीच काफी अच्छा कम्युनिकेशन, रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी अच्छा। They need 2 to 3 magical balls to break this partnership and get back into the game. A strong appeal, and Aniket is gone. That is the wicket that the Steel Warriors needed. Rocky was back into the attack and he has broken down this partnership. But required rate is still 5.25. Very, very chaseable. They need 2 to 3 quick wickets. कैच है, कैच पकड़ कैच और ये आउट। बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। ये बढ़िया वापसी राकेश के लिए दूसरा विकेट। जब भी ओ बढ़िया गेंद, लेकिन ये वाइड का इशारा आता हुआ, शायद ऑफ साइड से ज्यादा दूर थी ये गेंद, लेकिन अटेम्प्ट अच्छा। नए बल्लेबाज के लिए ऑफ साइड ऑफ स्टंप थोड़ा खुलने में टाइम लगता है। बेहतरीन गेंदबाजी, 2 विकेट अपने टीम के लिए। जब भी विकेट की जरूरत पड़ी है टीम को, रॉकी भाई ने स्टेप अप किया है। लवली रन अप, क्लीन एक्शन एंड हाई आर्म रिलीज once again, but this time batter connected it well and well fielded in the deep. That will save a couple of runs for the team, and a good throw right on the stump. चेक, और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट। अच्छा रूम बनाया, और 3 फील्डर तैनात है इस शॉट के लिए। अगर आप थोड़ा फाइन खेलोगे तो फाइन लेग है, स्क्वायर लेग भी है, और मिड विकेट थोड़ा वाइडिश मिड विकेट भी। तो इसी के साथ रॉकी भाई अपना दूसरा ओवर खत्म करेंगे। अब तक 19 रन देके 2 विकेट उनके नाम, और अब ये मैच में 24 रनों की जरूरत पुष्पा स्टील को 5 ओवर के अंदर। तो जो 97 का टारगेट लेके चली थी टीम
पुष्पा स्टील अब तक उनका चेस काफी बेहतरीन रहा है, एक अच्छे बॉलिंग लाइनअप के सामने ये चेस किया है और इसके अंदर कोई एक प्लेयर नहीं, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। राजेश खुद 13 पे खेलते हुए, लेकिन उनसे पहले रजनीश और अनिकेत के जो कंट्रीब्यूशन है उसको जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही सेट किया था इस पूरे मैच का टोन। लेकिन अब दोबारा एक बार अपने पहले एक्सपेंसिव ओवर के बाद श्रेयांक दोबारा आएंगे। बहुत बेहतरीन बॉलर, उनकी तरफ जब वो रनअप लेते तो भुवनेश्वर कुमार रनअप लेके आ रहे ऐसे लगता है। काफी लंबा रनअप, मेरे ख्याल से 18 से 20 कदम दूर का रनअप। काफी बढ़िया रिदम प्राप्त करते अपने रनअप के साथ श्रेयांक। बढ़िया गेंद, काफी तेज, कीपर भी नहीं संभाल पाए इतने पेस को। और ये रन क्या बल्ले से आया है या यस बल्ले से आया, तो ये कैच था। मतलब यहां पे एक अपॉर्चुनिटी और एक खो दी है, महंगी हो सकती है अपॉर्चुनिटीज खोना। चौथा विकेट मिल सकता था और वो भी राजेश का। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच हो सकता था ये। रन्स दिए गए, मतलब डेफिनेटली एज था। अंपायर की काफी तेज नजर। बढ़िया गेंद, पेस उगलते हुए यहां पे अपील इस बार की, लेकिन इस बार कलेक्शन भी बेहतर था कीपर द्वारा, लेकिन एज नहीं मिल पाया था। फील्ड में बदलाव होता हुआ श्रेयांक अच्छी शुरुआत करते हुए, विकेट भी हो सकता था इनके नाम। अपना पिछले ओवर का परफॉर्मेंस भूल के नए तरीके से स्टार्ट करते हो, यही है असली क्रिकेट की पहचान। बढ़िया, लगातार डॉट बॉल्स, लगातार तीसरी गेंद जहां पे उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है बल्लेबाज के ऊपर। शायद कप्तान ने बात की थी इस ओवर से पहले इनके साथ, और ये जो इनपुट्स मिले होंगे कप्तान की ओर से ये काफी महत्वपूर्ण साबित होते हुए, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। 2.0 वर्जन नजर आ रहा है श्रेयांक का पहला ओवर और श्रेयांक का अभी वाला ओवर। हवा में बहुत ऊंची गई है गेंद, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? नीचे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ी दूर रहती हुई इनसे गेंद। हालांकि करण ने पूरी कोशिश की। इन 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ है, 76 रन स्कोर पहुंचता हुआ। अब केवल 21 रनों की जरूरत, 26 गेंदों का खेल शेष। 21 नीडेड ऑफ 26 बॉल्स। फिर एक बार उसी क्षेत्र में, इस बार बहुत दूर जाती हुई गेंद। सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। थैंक यू। ये और एक WS बेकर चौका, और ये क्या एक्सटेंशन ऑफ आर्म, बढ़िया बैलेंस और बढ़िया टाइमिंग का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण। क्या बैटर्स है पुष्पा स्टील्स के पास। लगा था कि जब रजनीश और अनिकेत पवेलियन में लौट जाएंगे तो प्रेशर होगा पुष्पा स्टील के ऊपर, लेकिन अगला बैट्समैन उससे भी बेहतर खेलता हुआ। और गुड कमबैक, अ गुड कमबैक डिलीवरी। ये दिखाता है एग्रेशन। जब भी बॉलर यॉर्कर डालता है तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर का गुस्सा भी निकालता है। और इसके साथ ओवर हुई समाप्त, 80 हुआ स्कोर। अब चाहिए 17 रन, 24 गेंदें हाथ में। डीजे डीजे आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। चेक चेक 80 रन बन चुके, 80 बन चुके हैं। अब केवल 17 की जरूरत 24 गेंदों में। आंखों में
17 रन की जरूरत। देखना है क्या पूरा डीप ले जाना चाहेंगे या पहली मैच खत्म करना चाहेंगे। वाइड के साथ की है शुरुआत। करण गर्ग 2 वाइड। हवा में खेला है लेकिन कोई खतरा नहीं। इससे पहले कि मिड ऑफ का फील्डर आके फील्ड करे, हल्की सी मिसफील्ड होती हुई, लेकिन कोई अतिरिक्त रन नहीं। इसके चलते 83 पहुंचता हुआ स्कोर। अब रन्स चाहिए केवल 14 रन, 14 रिक्वायर्ड। बढ़िया शॉट, स्ट्रेट खेला हुआ, गैप में निकलता हुआ शॉट, चौका मिलेगा। WS बेकर चौका। जाएगा जाएगा, देख बीच का डंडा जाएगा और ये लगा चक्का। ये कैच है, कैच कैच पकड़ कैच, और ये आउट। बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। क्या शॉट मारा है बॉस। फिर एक बार आगे आके खेलना चाहते थे लेकिन इस बार टोटली मिस किया। अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा, ललचाया था, आगे मारना चाहते थे। स्टंपिंग का कोई चांस था नहीं, हालांकि तुरंत लौट चुके थे बल्लेबाज अपने क्रीज में। और बहुत दूर गई है शॉट, बहुत दूर, लगभग 80 से 90 मीटर का ये सिक्सर। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। अब ये मैच केवल औपचारिकता। पूरी तरह गिरफ्त में पुष्पा स्टील के। और ये मैच खत्म। केवल 8.5 ओवर्स, मैच खत्म, जीत गए। पुष्पा स्टील्स वॉन द मैच। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। आंखों में अंगार। दोनों टीम्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों भी टीम्स तुरंत प्रेजेंटेशन डेस्क की तरफ आ जाए। पुष्पा स्टील एंड स्टील वॉरियर्स, जाएगा जाएगा, देख दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंटेशन के लिए आ जाए। चक्का। ये कैच है, कैच कैच पकड़ कैच, और ये आउट। बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। दोनों भी कैप्टन, डीजे 1 मिनट। दोनों भी कैप्टन्स, स्टील वॉरियर्स और पुष्पा स्टील, पूरा टीम इधर आ जाए प्लीज। राम जी मित्तल और रजनीश जी